घाटी में आतंकी संगठन का हमला और शांति लाने का हो रहा प्रयास। पैफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, क्या कर रहे थे बड़ी तैयारी। उत्तरी कश्मीर में उरी सेक्टर के अंतर्गत गुलमर्ग में गुरुवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। सेना के 2 जवान बलिदान हो गए, जबकि 2 पोर्टर भी मारे गए हैं। 3 अन्य जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चालू है। पूरी सतर्कता के साथ जवान इलाके को खंगाल रहे हैं। बारामूला पुलिस ने एक बयान में कहा कि बोटा पथरी में आतंकवादियों और सेना के बीच फायरिंग की घटना हुई है। आपको बता दें, आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग से 6 किलोमीटर दूर सेना के एक वाहन पर गुरुवार को हमला किया। हमले में 2 कुलियों की मौत हो गई, 3 सैनिक सहित 4 लोग घायल हैं। बाद में घायल जवानों में से 2 ने दम तोड़ दिया। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पैफ ने ली है। ये आतंकी संगठन घाटी में हाल के कई हमलों में शामिल रहा है। इसी साल जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में क्या है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी पैफ, चलिए जानते हैं। खबरों की माने तो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट या पैफ पाकिस्तान से चलने वाला आतंकी संगठन है। ये मौलाना मसूद अजहर की कमान वाले जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रॉक्सी है। पैफ 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के एक शद्व संगठन के रूप में उभरा। पैफ कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। इसने भारतीय सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के नागरिकों को धमकियां दी हैं। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के चलते जनवरी में गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत पैफ को प्रतिबंधित कर दिया था। यह UAPA के तहत प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 6 में लिस्टेड यानी सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। पैफ के आतंकवादी अपने हमलों को फिल्माने के लिए बॉडी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो इन फिल्मों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करते हैं। इस साल अप्रैल में पैफ ने पुंछ में भारतीय सेना के एक ट्रक पर हमला किया और इसका वीडियो भी बनाया। ये इस सप्ताह घाटी में चौथा आतंकवादी हमला है। 4 दिन पहले आतंकवादियों ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग टूरिस्ट रिसोर्ट के पास गगनगीर में APCO इंफ्राटेक के कैंप साइट पर हमला करके एक स्थानीय डॉक्टर सहित 7 कर्मचारियों की हत्या कर दी थी। कर्मचारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण Z मोड सुरंग को बना रही टीम का हिस्सा थे। 18 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनापोरा गांव में आतंकवादियों ने एक नॉन लोकल मजदूर की हत्या कर दी और गुरुवार की सुबह दक्षिण कश्मीर के त्राल के बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने एक किशोर गैर स्थानीय मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। घाटी के मामलों को लेकर सैन्य अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने शाम के समय बूटा पथरी इलाके में सेना की गाड़ी पर तब गोलीबारी की जब वो अफरावत रेंज में नागिन चौकी की ओर जा रही थी। इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया वाहन में सवार जवानों ने हमला होने पर जवाबी गोलीबारी की। अधिकारियों ने कहा यह क्षेत्र पूरी तरह से सेना के कब्जे में है और अतीत में ऐसी खबरें हैं कि एक आतंकवादी समूह ने गर्मियों की शुरुआत में घुसपैठ की थी और यह अफरावत रेंज के ऊंचे इलाकों में छिपा था। बूटा पथरी के क्षेत्र को हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया था। खबरों की माने तो बताया जा रहा है बोटा पथरी में आतंकवादियों ने सैनिकों के वाहन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। अचानक हुई गोलीबारी में चालक ने संतुलन खो दिया और वाहन गहरी खाई में गिर गया। हमले में घायल 7 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 2 सैन्य जवान और 2 पोर्टर की मौत हो गई है। 3 अन्य जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज ही के दिन ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने कहा बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 1 सप्ताह में कश्मीर में गैर स्थानीय मजदूरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। गुलमर्ग में सेना का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी है। इससे उच्च पर्वतों पर लड़ाई तथा विषम परिस्थितियों का सामना करने में महारत हासिल है। स्कूल के आसपास आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए गंभीर चुनौती भी है। मामले के बाद गुलमर्ग हमले पर LG की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है बूटा पथरी सेक्टर में क्रूरतम आतंकी हमले के संबंध में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। आतंकियों को मार गिराने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऑपरेशन जारी है। बलिदानियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बलिदानियों के परिवार वालों के प्रति सहानुभूति है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले पर दुख जताया है, ट्वीट किया है, कहा है उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में
सेना के वाहन पर हुए हमले के बारे में जानकारी मिली जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें कुछ लोग हताहत और घायल हैं। कश्मीर में हालिया हमलों की ये श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान गई उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह और शीघ्र स्वस्थ हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।